हे गाइस, वेलकम टू नोमी एंड आज हम करने वाले हैं वैलेंटाइन डे मेकअप। गेट रेडी विद मी में आपका वेलकम है। और आज हम करेंगे बहुत ही मिनिमल मेकअप आइटम्स के साथ और विदाउट किसी ब्रश की हेल्प से मेकअप, वो भी इंस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फेस को मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद सबसे पहले हमें लगाना होगा इसमें प्राइमर। अगर आपके पास कोई प्राइमर नहीं है, जैसे कि मैं आज नहीं यूज कर रही हूँ, प्राइमर नहीं है, तो हम कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या कोई भी और क्रीम जो आपके पास हो, जैसे कि मेरे पास है ये लैक्मे एब्सोल्यूट, ये और एक है मेरे पास पॉन्ड्स। ये बहुत ही सस्ती है, 99 में आ जाती है। और ये भी उतना ही है, ये 250 है। तो आप कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर या कोई प्राइमर लगा सकते हैं। मैं इस समय लगा रही हूँ ये अपना पॉन्ड्स। तो ये मैंने ले ली है अपनी एज अ प्राइमर यूज करने के लिए पॉन्ड्स की क्रीम, और इसको मैं इवनली पूरे फेस पे फैला दूँ। ये क्रीम बहुत अच्छी है और एकदम से लगाते ही इंस्टेंट ग्लो देती है, तो इसलिए मैं इसको एज अ प्राइमर यूज करती हूँ। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ओनली 99 रुपीज, कॉस्टली भी नहीं है। सो आफ्टर प्राइमर हमें अप्लाई करना होता है फाउंडेशन, बट मैं फाउंडेशन के प्लेस पे यूज करती हूँ ये ओलिविया की मेकअप स्टिक, जो कि है ओनली 120 रुपीज की। ये भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, और बिलीव मी इतना सैटनी इसका टेक्सचर है ना, और इसका फुल कवरेज है। तो जितना भी हमारे अंडर आई एरिया है, डार्क एरिया है, और पूरे फेस पे हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे और इसकी लेयर को। और इसके साथ साथ फेस के साथ आपको नेक को भी कवर करना है, तो आपने इसको पूरे उसमें हम इवनली स्प्रेड करने के बाद और नेक में भी लगाएंगे, क्योंकि नेक का एरिया जो है वो फेस के एरिया से मैच करना चाहिए। अगर ये बिल्कुल अलग होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम इस तरह से लगा के इसको इवनली पूरे फेस पे स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि पूरे जितने भी आपके फेस में जहां पर भी कुछ ब्लैकिश है या अंडर आई एरिया जो अगर डार्क है, तो उसको हम पूरा एक लेयर फाउंडेशन से करके उसको एक जैसा कलर का पूरा फेस को और नेक को कर लेंगे। ये भी मैं अपने हैंड से ही कर रही हूँ। इसके बाद हमें लगाना है इसमें, अगर आपके पास फेस पाउडर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, ताकि ये केकी ना लगे, इसको सेट करने के लिए हमें कोई भी फेस पाउडर, या आप यूज कर सकते हैं टेल्कम पाउडर। जैसे मेरे पास ये छोटू सा पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर है, मैं इसी को यूज करूंगी। इसको ही थोड़ा सा लेके और पूरे फेस पे हाथ से ही स्प्रेड करके इसको एक साथ कर लूंगी, ताकि जो हमने मेकअप स्टिक या फाउंडेशन अगर आप लगाते हैं वो यूज करिए तो वो ज्यादा केक ही नहीं लगे और इससे ये पूरा सेट हो जाए। तो अब हम पाउडर की लेयर लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए इससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी जो हमने अभी मेकअप स्टिक यूज की है या फाउंडेशन अगर आप लगा रहे हैं वो यूज किया है, तो वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा और बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अभी कहीं पे भी कोई भी ऐसा केकी इफेक्ट नहीं आ रहा है, और पाउडर ने इसकी हेल्प की है सेट होने में। हमारा मेकअप हो गया है सेट कॉम्पैक्ट पाउडर के अप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए हमें चाहिए या अगर आपके पास ब्रो पेंसिल है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले हमें आईब्रो को अपनी शेप देने होता है, उनको डिफाइन करना होता है, फिल करना होता है, और उसके बाद आपको काजल और आईलाइनर अप्लाई करना होगा। मेरे पास ब्रो पेंसिल है तो मैं वो यूज करूंगी। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ एक सिंगल काजल लीजिए और उस काजल को आप ब्रश की हेल्प से अपनी ब्रोज को फिल कर सकते हैं। ब्रोज को जहां जहां पे आपकी खाली है उसको फिल कीजिए, और अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो उससे शेप दीजिए। मेकअप में, एक अच्छे मेकअप में सबसे ज्यादा जरूरी है आईब्रोज डिफाइन होना। तो आपको जितने भी आपका ब्रोज का खाली एरिया है उसको फिल करके ब्रोज को शेप डिफाइन करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर इसी सिंगल काजल से ही मैं काजल भी लगाऊंगी और उसी से ही मैं आईलाइनर भी लगाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आईब्रोज हो गई है मेरी फिल और डिफाइन, और मैंने लगा लिया है काजल। अब इसी सेम काजल पेंसिल से ही मैं लगाऊंगी लाइनर। पर उससे पहले हमें क्या करना होगा, मेरे पास है एक पिंक कलर की लिपस्टिक, बिल्कुल लाइट पिंक शेड का लिपस्टिक है ये। इसी से लाइनर लगाने से पहले मैं इसमें लेके थोड़ा और डैब कर लूंगी अपने आईज के ऊपर। आई शेडो को लिए भी मैं इसी को यूज करूंगी। और थोड़ा सा मैं अपने चीक बोन पे भी डैब कर दूंगी।
जिसको मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। तो इसको भी मैं फैला लूँगी अपने चीक बोन एरिया में और एज अ आई शेडो भी इसको यूज़ करूँगी। अब इसको मैं अच्छे से स्मज कर दूँगी और पूरा अपना आई लिड पे इसको फैला लूँगी एज अ आई शेडो। आप चाहें तो रेड कलर का लिपस्टिक भी लेके उसको एज आई शेडो आप यूज कर सकते हैं और एज अ ब्लश। तो हमारा ये देखिए आई शेडो एंड ब्लश। मैं ये कलर इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये रोजी पिंक कलर है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टेड एंड ट्राइड है। जितनी बार मैंने यूज किया सबने पूछा ये आई शेडो कौन सा है, बट ये एक सीक्रेट है मेरा जो कि मैंने आपको भी आज शेयर किया है। तो आप भी यूज कीजिए, बताइएगा कि कैसा रहा। तो आफ्टर अप्लाइंग आई शेडो लगाने के बाद और ब्लश हमने वो सेम लिपस्टिक से लगाने के बाद अब हम इसी सेम काजल से मैं आई लाइनर लगाऊंगी, ठीक है। और आई लाइनर बाद में इसलिए लगाते हैं ताकि वो लाइनर लगाने के बाद अगर हम लगाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा और वो फिर पिंकिश होने की जगह वो आपका ब्लैकिश टोन आ जाएगा काजल उसमें मिक्स हो गए। इसलिए क्योंकि मैं लाइनर यूज नहीं कर रही, लाइनर ड्राई हो जाता है, मैं काजल यूज कर रही हूँ, ड्राई नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले आई शेडो अप्लाई किया है, उसके बाद अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये थी ये ट्रिक। तो लाइनर लगाने के बाद मैंने लगा लिया है मस्कारा। अगर आपके पास मस्कारा नहीं है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हमारी जो लैशेस है उनको बल्कि दिखाता है, घना दिखाता है, इसलिए अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। आप एक लेयर अपनी काजल पेंसिल से ही अपनी ऐसे अपनी बलकों में ऐसे लगाइए, इससे भी मस्कारे का थोड़ा इफेक्ट आएगा, वो थोड़ा घना दिखेंगी और शेप ले लेंगी। वैसे मैंने लगाया है मस्कारा, अगर आपके पास मस्कारा नहीं है तो आप काजल पेंसिल ही यूज करके, क्योंकि ये स्मज फ्री फैलता नहीं है तो इसलिए, और वाटर प्रूफ भी ये काजल लीजिए, तो उससे अगर आप अपना एज अ मस्कारा भी यूज करेंगे तो वो काम करेगा। उसके बाद मैंने ली थी ये एक लिप लाइनर, इसी से ही मैंने अपने लिप्स की शेप भी डिफाइन करी और इसी को ही एज अ लिपस्टिक भी यूज किया है। इसको मैंने, ये बहुत ही सेटनी इफेक्ट वाली लाइनर है और इसको मैंने जब भी लगाया है तभी सबने पूछा है कि कौन सा लिपस्टिक का शेड है। ये देखिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं अपने फेस को, अगर आपका फेस बल्की है कुछ है तो आप अपने फेस को कर सकते हैं अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कॉन्टोर। मैं इसमें कॉन्टोर नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज अपने नेक एरिया को, चीक बोन एरिया को आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं अपने चीक एरिया को और अपने नोज टिप को और आईज के कॉर्नर्स को हाईलाइट, और चेन एरिया को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो कीजिए, बट वो शाइनी इफेक्ट मुझे दिन में अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ नाइट की पार्टीज में अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाईलाइटर भी नहीं लगा रही हूँ। ओनली ये पिंकिश रोजी मेकअप ही मुझे डे टाइम के लिए अच्छा लगता है। अगर आपके पास हाईलाइटर है और आप यूज करना चाहते हैं तो आप अपने इन एरियाज को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा चीक बोन एरिया है, नोज टिप है और आई कॉर्नर्स हैं और चिन एरिया है, इसको आप कर सकते हैं हाईलाइट। तो हमारा लुक हो गया है रेडी। आई होप कि मेरा ये मेकअप कम मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आपको अच्छा लगा होगा, और आई होप कि मैं कुछ जो बिगनर्स हैं जो कि अभी इतना मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, महंगी चीजें नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग इस लुक को ट्राई कर सकते हैं कम। तो आप भी इसी तरह कम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ इस लुक को ट्राई कीजिए और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस और अपना लुक मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, और मेरे से जुड़े रहिए क्योंकि मेरी अभी ये शुरुआत है। मैंने स्टार्ट किया है इसी होप के साथ कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और आप लोगों से भी नॉलेज ले सकूं, क्योंकि एक दूसरे से सीखना और सिखाना, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई एज बार नहीं होती है। तो आइए आप भी मुझे कुछ सिखाइए, मैं भी आपको कुछ सिखाती हूँ और इसी तरह हम अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं। थैंक यू।